हमने करंट के अंदर देखो लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था। हमने करंट के अंदर हीट निकाल ली थी, पावर निकाल लिया था, याद आ रहा है। रेजिस्टेंस में हीट कितनी जनरेट होगी, पावर कितनी क्रिएट होगी, ये सब पढ़ लिया था, याद है इतना। यस सर। चलो फिर आज हम लोग जिस बारे में बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब करंट से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जो आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से आपको पढ़ने हैं? गैल्वेनोमीटर, दूसरा एमीटर, तीसरा वोल्टमीटर, चौथा मीटर ब्रिज, पांचवा पोटेंशियोमीटर। और इसी के अंदर गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर में और गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन वोल्ट मीटर में। टोटल 7 अरेंजमेंट्स आपको स्टडी करने हैं। बात समझ में आती है? यस सर। यस चलो सबसे पहले बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से सवाल आने के चांसेस बहुत होते हैं और कुछ चीजें दिमाग में रखनी है। वो क्या है? गैल्वेनोमीटर के बारे में पहली बात ये है कि ये करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये करंट को मेजर नहीं करता है, ये करंट को डिटेक्ट करता है। कैसे डिटेक्ट करता है? इस तरीके का दिखता है ये। इसके अंदर ऐसे करके यहाँ पर कैलिब्रेशंस होते हैं बेटा, राइट। और यहाँ पर ऐसे करके एक नीडल लगी होती है। अब जैसे मान लो तुमने इस गैल्वेनोमीटर को ऐसे कनेक्ट कर दिया किसी भी ब्रांच में, और उस ब्रांच में क्या पास हो रही है? उस ब्रांच में पास हो रही है कुछ करंट पास हो रही है। तो अगर इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कुछ करंट जाएगी तो ये नीडल ऐसे करके डिफ्लेक्ट कर जाएगी। और अगर ये नीडल ऐसे करके डिफ्लेक्ट कर गई, हमने किसी भी ब्रांच में गैल्वेनोमीटर लगाया और वहां पर अगर नीडल डिफ्लेक्ट करती है, इससे हम ये समझ जाएंगे कि उस ब्रांच में क्या पास हो रही है? करंट। अच्छा दूसरी चीज, अभी आगे आप मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, इसके अंदर एक मेटल की कॉइल होती है। तो अगर इसके अंदर एक मेटल की कॉइल है, इसका मतलब ये भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा सर्किट के अंदर। तो इसकी जो खुद की रेजिस्टेंस होती है उसको हम बोलेंगे आरजी। आरजी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। जब हम मार्केट से गैल्वेनोमीटर खरीद के लाते हैं तो इसके डब्बे के ऊपर आरजी लिखा हुआ होता है। मतलब ये पता होता है हमें कि इस गैल्वेनोमीटर की कितनी रेजिस्टेंस है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। एक और चीज यस सर। समझिए, एक और चीज समझिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा है बेटा? सॉफ्ट पढ़िए। इंस्ट्रूमेंट। सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है साहब? सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है बहुत नाजुक सा इंस्ट्रूमेंट होता है ये। नाजुक से मेरा क्या मतलब है? नाजुक से मतलब ये है कि मान लो ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है, तो नाजुक हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा करंट हैंडल नहीं कर सकता। जैसे मान लो मैंने इसमें करंट पास करी 10 मिली एम्पियर। कितनी करंट पास करी? 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर पे क्या होगा कि मेरी ये जो नीडल थी ऐसे, ये पूरी पूरी ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी बेटा। पूरी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी। तो इस करंट को आप बोलोगे एफ एस डी सी। एफ एस डी सी का मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। यानी कि वो करंट जिसपे पूरे स्केल का डिफ्लेक्शन हो जाता है। यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं तो ये गैल्वेनोमीटर की औकात है। यहां तक ये करंट झेल सकता है। अगर तुमने इससे ऊपर की करंट पास कर दी, मान लो तुमने इसमें से 50 मिली एम्पियर पास कर दिया, तो बेटा ये जो नीडल होती है ना, ये तड़प तड़प के टूट जाती है, गैल्वेनोमीटर फूक जाता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। और बेटा जो गैल्वेनोमीटर की औकात होती है ना, जो उसका एफएसडीसी होता है, वो बहुत कम होता है।
मिली एम्पियर्स के ऑर्डर का होता है, 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर। यानी कि अगर 2-3 एम्पियर का करंट गलती से दे दिया तुमने तो बेटा तुरंत फूक जाएगा गैल्वेनोमीटर। और ये भी जो एफएसडीसी भी होता है ये भी आपके गैल्वेनोमीटर के डब्बे पे लिखा होता है। जब आप मार्केट से गैल्वेनोमीटर खरीद के लाओगे तो उसके डब्बे पे लिखा हुआ होता है कि उसका एफएसडीसी कितना है। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. मतलब उस डब्बे पे ये मेंशन्ड होता है कि आप इसको कितना टेस्ट कर सकते हैं, कितना इसकी औकात है। सो फार सो गुड। Yes, sir. बोलो बेटा, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. ठीक है। तो एक चीज याद रखना, जब भी आप कभी सर्किट में गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करोगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उस गैल्वेनोमीटर की इज्जत बचा के रखो। इज्जत बचा के रखने का मतलब इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रही है वो करंट कहीं उसके एफएसडीसी से ज्यादा तो नहीं जा रही है, क्योंकि अगर करंट तुमने एफएसडीसी से ज्यादा पास करा दी उसमें तो वो फूक जाएगा। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. इस एफएसडीसी को हम डिनोट करते हैं आईजी से। आईजी मतलब गैल्वेनोमीटर का इसका नाम होता है आईजी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो। Yes, sir. ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट की जिसका नाम है आमीटर। आमीटर क्या करता है बेटा? Current measure करता है. करंट मेजर करता है। क्या करता है? Measure. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और अगर मुझे करंट मेजर करना होता है तो इस एमीटर को मैं सीरीज में लगाता हूँ। मतलब जिस भी ब्रांच में मुझे करंट चाहिए या जिस भी रेजिस्टेंस में मुझे करंट चाहिए उसके साथ ही किस में लगेगा? सीरीज में। जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा एक रेजिस्टेंस है आर जिसको तुमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया V वोल्ट की। तुम्हें इस रेजिस्टेंस में करंट चाहिए। जैसे मान लो ये सर्किट है तो इस सर्किट में करंट होगी कि नहीं होगी? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. मुझे करंट की वैल्यू चाहिए कि ये करंट कितनी है। तो इस करंट की वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर इसके साथ सीरीज में एमीटर में लगा दूंगा। सीरीज में क्यों लगाऊंगा? क्योंकि सीरीज में लगाने से क्या होगा कि जो करंट इस रेजिस्टेंस में जा रही है वही करंट इस एमीटर में भी जा रही है। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो वही करंट डिटेक्ट करेगा जो रेजिस्टेंस में जा रही है। तो इस एमीटर को मैं सीरीज में लगा दूंगा। क्या इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. अब देखो एक मजे की बात, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एमीटर जो वैल्यू आपको दिखाता है, एमीटर की जो रीडिंग आपके पास आती है वो एक्चुअली में सही नहीं होती है। सही क्यों नहीं होती है समझते हैं। मैंने बोला एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू की जगह बात कर लेते हैं ट्रू वैल्यू। इस सर्किट को देख के बताइए आप मुझे, अगर मैं इसको आई टी बोल दूं तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एमीटर मुझे कितना करंट रीड करके देगा? कितने सेल से आ रही? ये 3 करंट by R. मुझे V/R रीड करके देगा? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अरे V की बैटरी R का तो इसे मुझे क्या रीड करके देना चाहिए? V by R. लेकिन ये एक्चुअली में मुझे V/R नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उसको समझने के लिए आप कॉमन सेंस लगाइए कि ये जो एमीटर ये भी कॉइल का बना हुआ है और अगर ये कॉइल का बना हुआ है तो ये भी सर्किट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस दे रहा है विच इज आर ए। समझ आई बात कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो मुझे नाप के देगा, मेजर करके देगा, वो एक्चुअल में V/R नहीं होगा, वो V/R प्लस आर ए होगा। समझ आई बात कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. ऑलवेज रिमेंबर कि एमीटर हमेशा एक्चुअल करंट से कम वैल्यू दिखाता है। एमीटर हमेशा एक्चुअल करंट से क्या दिखाता है? कम value. नाउ सोचिए, एमीटर का जो रेजिस्टेंस है ये आर ए, ये बहुत ज्यादा होना चाहिए कि बहुत कम होना चाहिए? बहुत कम. क्योंकि जितना ये कम होगा उतना ही मेरी वैल्यू जो आएगी वो ट्रू वैल्यू के पास में आएगी। मानते हो कि नहीं मानते? Yes, sir. और अगर किसी क्वेश्चन में एक वर्ड लिख के आ जाए कि आइडियल एमिटर है, बताओ आइडियल एमिटर का क्या मतलब है? So फिर expected value measured value same हो गया. आइडियल एमिटर का मतलब आर ए कितना हो जाएगा? 0. यानी कि एमिटर का कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, यानी कि वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करके दे देगा। समझ आई बात की नहीं है? Yes. अब आपसे पूछ लिया जाए किसी क्वेश्चन में कि बताइए एमिटर की रीडिंग में एरर कितना है,
तो एरर कैसे निकालेंगे? एरर निकालेंगे कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। समझ आई बात? Yes. और अगर Yes, sir. पूछे परसेंटेज एरर बताओ, तो तुम बोलोगे सर परसेंटेज एरर होगा IT माइनस IM अपॉन IT इंटू 100%। क्या ये बात तुम्हारे भेजे में घुसती है कि नहीं? Yes, sir. नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया? ये एरर परसेंट वाला। बेटा परसेंटेज एरर का मतलब देखो कैसे निकालते हैं। पहले बताओ एरर कितना है? एरर यही है IT माइनस IM। यस सर। इसका प्रतिशत निकालना है, तो इसको मैं प्रतिशत कैसे निकालूंगा कि ओरिजिनल वैल्यू जो IT थी इंटू 100 कर देंगे डिवाइड करके। यस सर। ये नहीं समझे? समझ गए। बहुत अच्छी बात है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है बेटा? Voltmeter. वोल्ट। तीसरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? वोल्टमीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है भैया? क्या Voltage measure करता है। ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करता है बेटा? Potential difference. और हमेशा एक चीज याद रखेंगे कि इसको आप, ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस, और इसको हमेशा कैसे लगाएंगे? Parallel. मेरे कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है R, जिस से करंट आई, तो मैं जो वोल्ट मीटर कनेक्ट करूंगा बेटा, वो वोल्ट मीटर इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। और ये वोल्ट मीटर आखिर मुझे देगा क्या? ये अच्छे से दिमाग में घुसा लो। ये वोल्ट मीटर मुझे देगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी VA माइनस VB। समझ आई बात कि नहीं आई? Yes, sir. बोलिए, बात समझ में आती है? Yes, ma'am. अब आइए थोड़ा सा आपको मजेदार चीज दिखाते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो वोल्ट मीटर भी आपको एक्चुअल से कम रीडिंग दिखाता है। कैसे? बताइए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू या ट्रू वैल्यू? भाई मैं जो ट्रू वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, वो IR। बोलो हाँ यार। Yes, ma'am. जबकि मैं रियलिटी से सोचूं, तो मेरा ये जो वोल्ट मीटर है, इसकी भी कुछ रेजिस्टेंस होगी। Yes, sir. तो इसकी रेजिस्टेंस मैंने कितनी मान ली? RV. और अगर इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो ये जो जितना भी करंट आ रहा है, ये सारा का सारा रेजिस्टेंस से थोड़ी जाएगा। ये करंट डिवाइड होगा, कुछ करंट नीचे आ जाएगा वोल्ट मीटर में IV, और ऊपर से जो करंट जाएगा वो सिर्फ I माइनस IV होगा। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. इसका Yes, sir. मतलब ये जो तुझको नाप के देगा, ये जो तुझको मेजर करके देगा VM, वो IR नहीं होगा, वो I माइनस IV इंटू R होगा। कुछ घुसा भेजे में कि नहीं? Yes, sir. यानी कि वोल्ट भी एक्चुअल वैल्यू से क्या दिखाता है, ज्यादा कि कम? अब तुम सोच के बताओ, यूज योर ब्रेन। ये जो RV है, ये कम से कम होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा। क्यों बेटा? जितना ज्यादा ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होगा, हमने पढ़ा है कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, उधर उतनी ज्यादा करंट जाती है कि उतनी कम करंट जाती है? कम जाती। तो ये रेजिस्टेंस जितना, किसी के माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है, माइक ऑफ करो बेटा। ये रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, इसमें करंट आने वाली उतनी कम होगी, तो ये जितना ज्यादा होगा, ये उतनी कम करंट अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा करंट ऊपर से चली जाएगी, और जितनी ज्यादा करंट ऊपर से जाएगी, उतना ही ट्रू वैल्यू के नजदीक वैल्यू मिलेगी मुझे कि नहीं? यस सर। अगर मैं बात करूं आइडियल वोल्ट मीटर, तो आप बताओ क्या समझते हो? व्हाट इज यू अंडरस्टैंड बाय आइडियल वोल्ट मीटर? इनफाइनाइट। आइडियल मीटर का मतलब RV जीरो की RV इनफाइनाइट? बाय इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, यानी कि करंट नीचे आएगा ही नहीं। तो अगर करंट नीचे आएगा ही नहीं, तो सारी करंट ऊपर से चली जाएगी। सारी करंट ऊपर से चली जाएगी, तो वही वैल्यू आपको मेजर करके मिलेगी जो हमको चाहिए थी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या ये समझ में आई? सर इसके लिए आरवी ग्रेटर देन आरवी तो कर सकते हैं, तब भी नहीं जाएगी करंट। अरे क्यों बेटा? अगर RV R से बड़ा होगा, तो दोनों में डिवाइड होगी ना। ऐसा थोड़ी है कि सारी करंट RV में जाएगी। अरे बेटा, पैरेलल में दो रेजिस्टेंस लगा, एक इधर लगा 3 और एक इधर लगा 6, और इधर से करंट दे दे। बोल, बात समझ में आती है?
यस यस सर। तो ऐसा थोड़ी है कि सारी करंट 3 से चली जाएगी, डिवाइड होती है ना, कुछ 3 में जाती है कुछ 6 में जाती है। यस सर। एरर कैसे निकालोगे? एरर एरर कैसे निकालोगे? PT minus VM. ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू माइनस परसेंटेज एरर। VT minus VN upon VT into 100. क्या ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. ऑलराइट, क्या कोई दिक्कत है? No, sir. नो सर। आप सुनिए। क्या लिखा है? Conversion of galvanometer into ammeter. मतलब मेरे पास एमीटर नहीं है, मेरे पास गैल्वेनोमीटर है। मेरे पास क्या है बेटा? Galvanometer. लेकिन इस गैल्वेनोमीटर से मुझे काम कौन सा लेना है? Current को measure Ammeter. कर। मुझे करंट मेजर करनी है, जबकि गैल्वेनोमीटर तो सिर्फ करंट डिटेक्ट करता है, पर मुझे गैल्वेनोमीटर से एमीटर वाला काम लेना है। बात समझ में आती है? Yes, sir. यानी कि मुझे गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके करंट को मेजर करना है, जबकि करंट तो एमीटर से मेजर होता है, लेकिन एमीटर मेरे पास है नहीं, तो गैल्वेनोमीटर को ही मुझे एमीटर बना देना है। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब देखो, ध्यान सुनना, क्या करेंगे। मान ले तेरे पास एक रेजिस्टेंस है R, इसमें कुछ करंट आ रही है I। मेरा बेसिक काम ये है कि अगर मुझे इस I की वैल्यू में निकालना सीख जाऊं कि इस I की वैल्यू कितनी है, तो मेरा काम बन जाएगा। यही तो चाहिए, एमीटर यही तो कर रहा था। बोलो हाँ या ना? यस Yes, sir. बताओ, अगर तुम्हारे पास एमीटर होता तो तुम उसे कैसे लगाते? सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज। Series में. लेकिन अभी तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर, एमीटर है कि गैल्वेनोमीटर है? Galvanometer. तो तुमने वो गैल्वेनोमीटर लिया और सीरीज में लगा दिया RG। बोलो नहीं आई बात समझ में? Login, sir. अब मुझे सोच के बताओ, ये सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? So क्यों color. गलत? गलत क्यों लग रहा है? क्योंकि कितनी करंट है जिससे तो फिर galvanometer भी डिफेक्ट हो सकता है. देखो, ये जो आई है, ये जो आई है, इसकी तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो यस इस सर। आई की वैल्यू मान लो 2 एम्पियर है, तो ये 2 एम्पियर जो मेरे रेजिस्टेंस में जा रहा है, यही आरजी में भी जा रहा है। अब में से किसी के माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है बेटा बहुत, प्लीज अपना माइक ऑफ रखिए। ये जो 2 एम्पियर है, ये जो रेजिस्टेंस में जा रहा है, यही आरजी में भी जाएगा बेटा। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो इस Yes, sir. गैल्वेनोमीटर के तो कपड़े फट जाएंगे। इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट तो मिली एम्पियर के ऑर्डर का था ना, तो 2 एम्पियर Yes. पे फूक जाएगा। नहीं आई बात समझ में? यस Yes, sir. इसकी इज्जत बचानी है कि नहीं बचानी है? यस सर। कैसे बचानी. इज्जत इसकी? कैसे बचाओगे इज्जत? ध्यान से सुनो, कैसे बचाएंगे। हम क्या करेंगे, एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लेंगे, बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस, और एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लेकर इसके साथ पैरेलल में जोड़ देंगे। एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लिया, इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, एस, जो कि हमने लगाया है। तो अगर ये हमने लगाया है, तो एक बात तो ये है कि ये हमें पता है कि इसकी क्या वैल्यू है। दूसरा, ये बहुत छोटा है। कोई मुझे बता सकता है कि क्यों लिया है मैंने बहुत छोटा? क्योंकि उसमें करंट उतनी ज्यादा जाएगी। अगर ये बहुत छोटा होगा पैरेलल में, तो क्या आपको समझ में आता है, ये जो आई आ रहा है, इसका मेजर हिस्सा ये लेके चला जाएगा। Yes, sir. अरे सारा जहर तो ये पी जाएगा बेटा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. मैंने शंट ऐसे चूज किया कि यहाँ से जो आई करंट आ रही थी, इस आई में से गैल्वेनोमीटर तक सिर्फ कितनी गई? IG, जो उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट थी, और बाकी सारी की सारी करंट शंट में से चली गई I माइनस IG। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें कि नहीं आई? Yes, sir. यस सर। सारा जहर वो पी गया। तो बताओ गैल्वेनोमीटर की इज्जत बची रहेगी कि नहीं बची रहेगी? यस सर। यस अब सर। बताओ, तुम्हें निकालना क्या था? Current की value. किसकी वैल्यू चाहिए थी? Current. I की वैल्यू चाहिए थी। बोलो हाँ या ना? यस सर।
पूरा सर्किट मैंने तुम्हें पढ़ाया है, तो बेटा पूरा सर्किट जब तुमने पढ़ा है तो आराम से सोच समझ के जवाब देना। अगर ये पॉइंट ए है तो क्या ये पॉइंट भी ए है? इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। यस सर। अगर ये पॉइंट बी है तो क्या ये पॉइंट भी बी है? इन दोनों का पोटेंशियल भी सेम होगा। Yes, sir. इसका मतलब अगर मैं ऊपर से ए से बी तक जाऊं और एक बार मैं नीचे से ए से बी तक जाऊं तो जो ड्रॉप होगा वो बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। बताइए। ऊपर से देखिए, अगर आप ऊपर से ए से बी तक जा रहे हैं तो क्या ड्रॉप आई जी इंटू आर जी है? यस सर। और नीचे से अगर आप जा रहे हैं तो नीचे से जो ड्रॉप है वो आई माइनस आई जी इंटू एस है कि नहीं है? यस सर। और ये दोनों ड्रॉप क्या होने चाहिए? इक्वल। अब इस इक्वेशन को आके फाड़ फाड़ के देखो बेटा। क्या तुमको आई जी पता है? No, sir. अरे अभी तो बताया था आई जी डब्बे पे लिखा होता है बेटा। गैल्वेनोमीटर के जो लेबोरेटरी में गैल्वेनोमीटर यूज करते हो उसके डब्बे पे लिखा होता है आई जी इसका। बताओ क्या आई जी पता है? यस सर। पता है। क्या आर जी पता है? Yes, sir. गैल्वेनोमीटर की कितनी रेजिस्टेंस है ये भी कहाँ लिखी होती है? लेबोरेटरी के अंदर अगर बात करें तो उसके डब्बे पे मेंशन्ड होती है। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है? Yes. यस सर। फिर से पूछ रहा हूँ मैं, क्या मुझे आई जी पता है? Yes, sir. यस क्या सर। मुझे आर जी पता है? Yes, यस sir. सर। क्या मुझे एस की वैल्यू पता है? Yes, यस sir. सर। क्या मुझे ये वाला आई जी पता है? Yes, यस sir. सर। तो इस पूरी इक्वेशन में मुझे क्या नहीं पता है I. आई। वो यहाँ से मैं निकाल लूंगा कि नहीं निकाल लूंगा? Yes, sir. बस आई निकाल लिया तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से मैंने वही काम ले लिया जो एमीटर करता। यानी कि बिना एमीटर के भी मैंने करंट को मेजर कर लिया, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके एमीटर वाला काम कर लिया। समझ में आ गई कि नहीं आई? Yes, sir. यस सर। कोई दिक्कत वाली बात? No, sir. नो सर। अब ऐसे ही बेटा गैल्वेनोमीटर से तुम कौन सा काम करा सकते हो? Voltmeter. वोल्टमीटर, कन्वर्जन ऑफ Galvanometer into voltmeter. वोल्टमीटर। ध्यान से सुनना। वोल्टमीटर कर क्या रहा था? क्या दे रहा था आपको? पोटेंशियल। Potential. यस सर। तो मान लीजिए आपके पास एक रेजिस्टेंस है आर जिसमें एक करंट आ रही है आई और मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि ये जो दो पॉइंट है ए और बी, मुझे इनका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। यानी कि वी ए माइनस वी बी जो है वो मुझे चाहिए। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो बेटा अगर मेरे पास वोल्ट मीटर होता तो वोल्ट मीटर को मैं ऐसे ही लगा देता इसके साथ पैरेलल में। यही सिखाया गया था कि नहीं? Yes, sir. लेकिन वोल्ट मीटर तो है नहीं मेरे पास। मेरे पास है क्या? Galvanometer. तो जो गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर को वैसे ही कनेक्ट कर दो जैसे वोल्ट मीटर को करते। तो गैल्वेनोमीटर मैंने उठाया, किस में कनेक्ट कर दिया? पैरेलल में। ये क्या हो गया बोलो? आरजी। बोलो पक्की बात है? Yes, यस sir. सर। सोच के बता, गैल्वेनोमीटर की इज्जत बची हुई है अभी कि नहीं बची हुई है? क्या गैल्वेनोमीटर की इज्जत बची हुई है? नो सर। क्यों नहीं बची हुई है? देखो ध्यान से सोचते हैं। ये जो आई करंट इधर से आ रहा है क्या ये डिवाइड होगा? अरे क्या ये डिवाइड होगा? Yes, sir. यस सर। कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ गैल्वेनोमीटर में जाएगी। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट बहुत छोटी करंट होगी? No, sir. नो वो सिर्फ तभी होगा जब गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। आरजी बहुत ज्यादा हो, सिर्फ तभी तो होगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आई में से बहुत छोटा अमाउंट ही गैल्वेनोमीटर में जाने वाला है? सोच के बताओ। Yes, sir. No, sir. नहीं बोल सकता। लेकिन मैं कब बोल सकता हूँ? देखो इस बार मैं क्या करूंगा, मैं काम करूंगा इस गैल्वेनोमीटर की इज्जत बचाने के लिए इसके साथ सीरीज में एक शंट रेजिस्टेंस लगाऊंगा। लेकिन इस बार जो शंट होगा इट विल बी वेरी वेरी हाई। कुछ समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. आप में से कौन मुझे समझा सकता है कि इसे बहुत बड़ा क्यों चूज किया मैंने? क्योंकि इसमें करंट कम जाएगी। अब बेटा अगर मैंने शंट ये बहुत बड़ा चूज करा तो कुल मिला के मैंने इस पूरी ब्रांच की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दी, एस प्लस आर जी। समझ आई बात की नहीं?
अगर इस पूरी ब्रांच की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई तो इधर टूटने वाली करंट बहुत ज्यादा होगी कि बहुत कम होगी? बहुत कम होगी। तो आई में से इधर सिर्फ कितना टूटने देंगे अपन, जल्दी बोलो? जी। आई जी, ताकि गैल्वेनोमीटर के कपड़े बचे रहें। समझ आ रही है बात? यस सर। बाकी सारा इधर लेके कौन चला जाएगा? आर। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस यस। अब जो मैं आखिरी चीज पूछने जा रहा हूँ वो और तुमने अगर समझ ली तो इसका मतलब तुम्हारा फंडा बिल्कुल क्लियर है। तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें वी ए माइनस वी बी चाहिए? बोलो हाँ या ना? यस सर। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वी ए माइनस वी बी जरूरी है क्या? तुम यहाँ से लिखो ऊपर से ही पोटेंशियल डिफरेंस लिखो तभी वी ए माइनस वी बी आएगा क्या? अगर मैं ऊपर की जगह नीचे वाली ब्रांच से लिख दूं तो क्या वो वी ए माइनस वी बी नहीं होगा? यस अरे क्या ये पॉइंट भी ए है? बोल। यस सर। क्या ये पॉइंट भी बी है? यस यस सर। तो ऊपर का ड्रॉप और नीचे का ड्रॉप अलग अलग है कि एक ही बात है? एक ही बात है। तो नीचे से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। तो देखो ध्यान से कि नीचे से अगर मैं लिखूंगा तो वी ए माइनस वी बी क्या आएगा? बताओ कितनी करंट है नीचे वाली ब्रांच में आई जी। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? आई जी। एस प्लस। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो जो मैं पूछने जा रहा हूँ मुझे पूछ के बताओ, क्या तुम्हें आई जी की वैल्यू पता है? यस सर। क्या तुम्हें आर जी पता है? यस सर। करंट की वैल्यू पता है? यस तो जब तुम्हें सब पता है तो वी ए माइनस वी बी आ गया कि नहीं आ गया? यस यस। सर। तो वही निकालना था तो हो गया, वोल्ट मीटर वाला काम कर दिया हमने। एज सिंपल एज दैट। समझ में आया बेटा यस यस कि नहीं आया? सर। अब एक चीज सुनो बेटा ध्यान से। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो समझ लेना सर ने कोई अच्छी बात बताई थी, और नहीं समझ में आए तो भूल जाना और समझ लेना कुछ बहुत अच्छी बात बताई थी। बोलो बात समझ में आई? यस यस इस सर्किट से तुम एमीटर वाला काम भी करा सकते हो। बेसिकली एमीटर का मत काम क्या था? इस वाले आई को मेजर करना। बोलो हाँ या ना? यस सर। एमीटर वाला काम देख मैं कैसे कराऊंगा बेटा। जो ऊपर से ड्रॉप होगा क्या वही नीचे से ड्रॉप होगा? यस यस। सर। तो ऊपर से ड्रॉप कितना होगा? आई जी आर। आई माइनस आई जी इंटू आर। और नीचे से ड्रॉप कितना है? आई जी इंटू। यस एस सर। प्लस आर जी। इस इक्वेशन को आके फाड़ फाड़ के देखो, देख के बताओ इसमें तुम्हें सिर्फ क्या नहीं पता है? आई। आई। सिर्फ आई नहीं पता, बाकी सब पता है कि नहीं पता है? यस बेटा यहाँ से तुम आई भी निकाल सकते हो, तो इसी सर्किट से गैल्वेनोमीटर का काम भी कर सकते हो और इसी सर्किट से एमीटर का काम भी कर सकते हो। कुछ समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा बोलो कोई दिक्कत? नो सर। ऑल सॉर्टेड? यस सर। है। सर जो अभी किया ना वोल्ट मीटर वाला, इसमें आर की वैल्यू गिवन होगी क्या? हाँ, आर की वैल्यू गिवन होनी चाहिए तभी काम करेगा, वरना आर की वैल्यू अगर नहीं पता होगी तो एमीटर वाला काम नहीं कर पाओगे। वोल्ट मीटर वाला तो तब भी कर सकते हो ना, वोल्ट मीटर के लिए आर की जरूरत ही नहीं है। यस सर। समझ आई बात? यस सर। चलो अब देखो बेटा क्या लिखा है। मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज। देखिए मीटर ब्रिज क्या करता है। It is used to find an unknown resistance using a known resistance. It is used to find, पढ़ो क्या लिखा हुआ है जल्दी से। It is used to find an unknown resistance with using a known resistance. It is used to find an unknown resistance using a। Known resistance. आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ मैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। आज आपका लेक्चर सिर्फ 6:30 तक होगा, 7 o'clock की जगह 1 घंटे पहले। समझ आएगा? यस सर। चलो व्हीटस्टोन ब्रिज याद है आपको? व्हीटस्टोन ब्रिज याद है? Yes, yes, sir. क्या होता था व्हीटस्टोन ब्रिज में? बताइए क्या होता था?
सर कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के रेशियो सेम होते थे। हाँ तो उसमें होता क्या था फिर जो बीच वाला रेजिस्टेंस होता था वो उसको नेग्लिजिबल करते थे। अगर R1, R2, R3, R4 और R5 इस तरीके से लगे हुए हैं और अगर बेटा R1 अपॉन R2 बराबर है R3 अपॉन R4 के, तो आपको याद होगा कि कोई करंट नहीं जाती थी किसमें, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मीटर ब्रिज। इसके अंदर जो ये वाला शब्द है ब्रिज, ये इसलिए आया है क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट काम करता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बोलो बात समझ में आती है? और इसके पीछे एक शब्द और लगा हुआ है मीटर, वो क्यों लगा है वो अब हम समझते हैं। देखो मीटर ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है, समथिंग लाइक दिस। अगर कंस्ट्रक्शन दिखाऊं मैं तुम्हें, लेबोरेटरी में जाके अगर देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसे करके वुडन फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। इन वुडन फ्रेम्स में यहाँ पर ऐसे करके कीले लगी होती है, क्लैंप्स लगे होते हैं, लोहे की कीले होती हैं, और इन कीलों से ऐसे करके तार कनेक्टेड होती है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। क्या इतनी बात समझ में आती है? यस सर। अच्छा, ये जो दो कीले हैं नीचे वाली, इनके बीच में एक लंबी सी तार लगी होती है, लंबी सी और मोटी सी दिखा देता हूं मैं। और ये तार हमेशा मीटर ब्रिज के अंदर ऐसा आवश्यक है कि ये 1 मीटर की तार हो। दिस इज 1 मीटर लॉन्ग वायर, 100 सेंटीमीटर की होती है बेसिकली, इसीलिए इसका नाम होता है मीटर ब्रिज। मीटर शब्द इसलिए आया है क्योंकि इसके अंदर 1 मीटर की तार लगी होती है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। इसके नीचे ऐसे करके एक स्केल लगा होता है, जिस स्केल में 0 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक का कैलिब्रेशन होता है इसको रीड करने के लिए। अब वो क्यों लगा होता होगा वो भी हम समझेंगे। 10, 20 एंड सो ऑन। क्या ये बात समझ गए? बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में मैं एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं अपने मन से, x, जिसकी वैल्यू मुझे पता है। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैं एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं जिसको बोलते हैं y, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है। कोई दिक्कत? नो सर। बोलो एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। सोच के बताओ। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो तार होती है, ये वाली तार, यहां से निकाल के एक तार निकालते हैं, उस तार में एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, और उस गैल्वेनोमीटर के आगे एक मेटल का पेन होता है, और ये जो मेटल का पेन होता है ना, इसको बोलते हैं जॉकी। जॉकी। क्या बोलते हैं? जॉकी। और इस जॉकी को हम क्या करते हैं, इस जॉकी को हम ये जो नीचे वाला तार है ना, इस पर टच कराते हैं। ये जो नीचे वाला तार है इस पर क्या कराते हैं? टच कराते हैं। मतलब पहले यहाँ टच करा के देखेंगे, फिर यहाँ टच करा के देखेंगे, फिर यहाँ टच करा के देखेंगे। मतलब तुम ऐसे समझ लो लेफ्ट वाले एंड से लेकर राइट वाले एंड तक हर जगह टच कराते हैं। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अब समझो, मान लो बेटा मैंने इस जॉकी को यहाँ पे टच कराया इस जगह पे, और अगर जब मैंने यहाँ पर टच कराया तो ये नीडल ऐसे करके डिफ्लेक्ट कर गई। तो अगर ये नीडल ऐसे करके डिफ्लेक्ट कर गई, इसका मतलब ये जो बीच वाली ब्रांच है, ये वाली जो बीच वाली ब्रांच है, क्या इसमें करंट फ्लो कर रही है? यस सर। अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट कर गई तो करंट फ्लो कर रही है कि नहीं? यस सर। तो मुझे बेसिकली एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के लाना है जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए। तो लेट अस से आपने नीडल को यहाँ पर टच कराया, इस मेटल के पेन को यहाँ पर टच कराया, और यहाँ पर आपने देखा कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। अगर इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो हम इसको बोलते हैं कि हमने नल पॉइंट रिसीव कर लिया है। क्या रिसीव कर लिया है? नल पॉइंट। नल पॉइंट। अब एक चीज सोचते हैं,
ये जहां पर ये नल पॉइंट आया है, ये वाला नल पॉइंट, आपको ये समझ में आता है नीचे स्केल क्यों दिया हुआ है? यस सर। यस सर। नल पॉइंट नापने के लिए। तो मुझे इस स्केल की मदद से दिख रहा है कि नल पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर आया है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर पे। तो इधर क्या हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा कि नहीं? यस सर। जरूरी नहीं है हमेशा 15 पर ही आए, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो तुम थोड़ी देर के लिए मान लो कि 15 सेंटीमीटर इज एल, 15 सेंटीमीटर की वैल्यू एल है। तो अगर ये एल है तो क्या ये 100 माइनस एल होगी? यस सर। अब एक बात बताओ, क्या बीच वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो कर रही है? नो। अरे ये जो बीच वाली ब्रांच है, क्या इसमें कोई करंट फ्लो कर रही है? नो सर। इसका मतलब क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है? यस सर। नाउ यूज योर ब्रेन एंड टेल मी, ये वाला जो वायर है, जो नल पॉइंट के लेफ्ट वाली साइड वाला वायर है, ये वाला, इसको मैं एक डिफरेंट कलर से चूज करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये वाला जो वायर है, कितनी लेंथ का वायर? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का। क्या इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी R1? यस सर। यस सर। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, जो राइट वाला वायर है, इसको चलो लाल कलर से ले लेते हैं, ये जो बचा हुआ वायर है 100 माइनस एल लेंथ का, ये वाला, इसकी भी कुछ रेजिस्टेंस होगी? यस। यस सर। बोलो हाँ कि ना। हाँ। यस इसकी सर। रेजिस्टेंस कितनी मान ली मैंने? R2। बीच वाली ब्रांच में क्या कोई करंट जा रही है? नो सर। इसका मतलब इस सर्किट में क्या बना हुआ है? बैलेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन ये कहती है कि x अपॉन R1 शुड बी इज इक्वल टू y अपॉन R2। बोलो हाँ कि ना। यस सर। यहाँ से बेटा तुझे y की वैल्यू क्या मिल रही है? यहाँ से तुझे y की वैल्यू मिल रही है x इंटू R2 अपॉन, R1। बोलो यस। यस सर। अब बेटा किसी जमाने में तुमने पढ़ा था रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो मुझे एक बात बताओ, ये जो R1 वाला वायर है और ये जो R2 वाला वायर है, इनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी कि अलग अलग होगी? अलग। अरे रेजिस्टिविटी सेम पूरा एक ही लंबा वायर था ना यार, एक ही मटेरियल का बना हुआ है, नहीं आई बात समझ में? यस सर। तो रेजिस्टिविटी सेम है और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम। सेम होगा। लेंथ सेम है कि लेंथ अलग अलग है? अलग। तो रेजिस्टेंस बेसिकली किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई? लेंथ के। तो एक बात बताओ, x R2 की कितनी लेंथ है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ R2? 100 माइनस एल। और R1 की कितनी लेंथ है? L। तो क्या ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब इस फॉर्मूले को देखो, देख के बताओ, क्या x की वैल्यू मुझे पता है? यस सर। यस तो सर। ये मुझे पता है कि नहीं पता है? पता है। डेफिनेशन ही ये थी कि मैं एक अननोन रेजिस्टेंस निकालूंगा, किसका यूज करके? नॉन रेसिस्टेंस। मतलब y की वैल्यू निकालूंगा x का इस्तेमाल करके। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यस सर। सोचो, क्या मुझे L पता है, या L मुझे निकालना पड़ेगा कि कहाँ पे नल पॉइंट आएगा? निकालना पड़ेगा। उसके लिए नीचे स्केल लगा हुआ है। बेसिकली मैं वो पॉइंट ढूंढूंगा जॉकी को हर जगह टच करा करा करके, कि जहां पर कोई डिफ्लेक्शन ना आए। जिस भी पॉइंट पे मुझे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, उसकी लेंथ में लेफ्ट हैंड से नोट कर लूंगा, वो L हो जाएगा। तो अगर मुझे x की वैल्यू पता है और L की वैल्यू पता है, तो क्या इस फॉर्मूले से y की वैल्यू आ जाएगी बेटा? यस सर। बस यही काम होता है बेटा, मीटर ब्रिज का हो गया काम खत्म। अब आपको ये समझ में आया इसके अंदर जो दो शब्द है मीटर और ब्रिज, वो क्यों इस्तेमाल किया है? मीटर इसलिए क्योंकि 1 मीटर की तार यूज करते हैं, ब्रिज इसलिए क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बोलो भैया, क्या इतनी चीजें क्लियर है? यस सर। बिल्कुल भी डाउट है? नो सर। नो सर। बिल्कुल भी डाउट है? नो सर। नो सर। क्या आप इस पे बेस्ड सवाल कर पाएंगे? यस सर। यस सर। पक्का? यस यस। सर। यस सर। देखिए पेपर में किस तरह के घटिया सवाल आपको मिलेंगे। पेपर में इस तरीके के सवाल मिलेंगे कि भैया ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये वाई है, हमें नहीं पता है कितना है। हमने क्या किया, यहाँ से जॉकी ली,
और जॉकी को यहाँ टच करा दिया और यहाँ से 24 सेंटीमीटर पे क्या आ गया, नल पॉइंट। नल पॉइंट। तो y की वैल्यू बताओ, बता लोगे यस सर। यस सर। कितनी आएगी, कैसे निकालेंगे? अगर ये 24 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 76। 76। बोलो इतनी बात समझ में आती है? यस सर। अब क्या तुमको ये समझ में आता है, मैं सीधे सीधे ऐसा लिख सकता हूँ कि 5/24 शुड बी इक्वल टू r y/76, यस सर। क्योंकि बेसिकली रेशो तो हमको रेजिस्टेंस का लेना होता था, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस जो वायर की है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस की जगह लेंथ भी तो ले सकते हैं उसकी। बोलो हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 76/24, 24 कितना आ जाएगा भैया ये? टोटल 15.38। 19 पंजे कितना होता है, 95/6 कितना हो गया है, 15.38 है, 15.38 यार नहीं बेटा, 15.83। अरे 15.83 आएगा कि नहीं? यस सर। कर पाएंगे आप? यस अच्छा इसी का दूसरा फॉर्म दे दूं आपको, दूसरा फॉर्म ये दे दूं कि ये दे दूं, x दे दूं और y दे दूं, ये दोनों दे दूं आपको, x भी दे दूं y भी दे दूं, और आप पूछ लूं नल पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो नल पॉइंट की लेंथ निकाल लोगे? यस यस नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे ना? यस यस सर। बताओ कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, सिंपल है कॉन्सेप्ट। यस यस सर। सर। यस सर। बहुत अच्छी बात है बेटा। अब आज हम आपको एक बेसिक इंट्रो देते हैं, किसका? पोटेंशियोमीटर। आज सिर्फ इसका इंट्रो देंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। बेसिक समझ लो पोटेंशियोमीटर में क्या होता है। पोटेंशियोमीटर बहुत तरीके के लिए इस्तेमाल होता है, 5-6 कामों के लिए आप पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम पोटेंशियोमीटर का कोई बेसिक पर्पस नहीं बता रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर किस लिए यूज होता है। जैसे मीटर ब्रिज तो एक अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए ही यूज होता है, पोटेंशियोमीटर से मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ। तो पहले तो पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन समझनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन में बेटा जो पहला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी सर्किट। कैसा दिखता है सर ये प्राइमरी सर्किट? देखिए ऐसा दिखता है। प्राइमरी सर्किट में एक प्राइमरी बैटरी होती है जिसका कुछ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये आप पढ़ के आए, ये E और R, ये हो गई प्राइमरी बैटरी। समझ में आई बात? यस ये ऑब्वियसली आपको पता होगी, कोई दिक्कत? यस सर। और इसके साथ एक तार लगा होता है, जैसे मीटर ब्रिज में तार लगा होता है वैसे यहाँ पर एक तार लगा होता है ऐसे करके। लेकिन मीटर ब्रिज में ऐसा आवश्यक है कि ये तार 1 मीटर का हो, यहाँ ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये तार 1 मीटर का हो, ये तार कुछ भी हो सकता है। समझ आई बात कि नहीं आई? यस सर। तो मैंने बोल दिया कि इस तार का रेजिस्टेंस कितना है, ओम, और इसकी लेंथ कितनी है, L मीटर। तो मैं एक टर्म डिफाइन करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। R/L, जिसको मैंने बोला लैम्डा, R/L क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, कि इसकी यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस लैम्डा है। क्या इतनी बात समझ में आती है? यस सर। दिस इज ओम पर मीटर। पक्की बात? यस सर। तो ये कैसा सर्किट है? इस सर्किट को मैंने क्या नाम दिया, प्राइमरी सर्किट। तुम सोच के बताओ, इस सर्किट में करंट होगा कि नहीं होगा? इस सर्किट में करंट होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे होगा ना यार, प्राइमरी सर्किट में करंट यस सर। ऐसे करके करंट फ्लो कर रही होगी। जरा बताएंगे कितनी करंट फ्लो कर रही होगी इस प्राइमरी सर्किट में? कैसे लिखूं उसे? EIR है P/E+R। E/R+R। अरे बोलो हाँ कि ना? यस सर। अब E की बैटरी और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R रेजिस्टेंस इस पूरे तार का, और ये R छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो गया। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। इतना करंट फ्लो कर रहा है किसके अंदर? सर प्राइमरी सर्किट के अंदर। किसके अंदर बेटा? प्राइमरी सर्किट।
अब इसके अलावा तुम इसके साथ जो भी कनेक्ट करोगे वो कहलाएगा सेकेंडरी पार्ट ऑफ द सर्किट। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। प्राइमरी और सेकेंडरी नाम क्यों दिया? क्योंकि इसके साथ मैं जो भी कनेक्ट करूंगा वो जरूरी नहीं है सेम रहे, उसे मैं चेंज कर सकता हूँ अपने यूज के हिसाब से। पर इतना पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये हमेशा पोटेंशियोमीटर के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। पोटेंशियोमीटर के अंदर ये हिस्सा हमेशा होता ही होता है, इसलिए इसको बोला प्राइमरी, प्रमुख हिस्सा सर्किट का, ये हमेशा होता ही होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। जैसे मान लो अब मैं क्या करूं, अब मैं यहाँ से जाऊं और यहाँ से एक बैटरी और कनेक्ट कर दूं ऐसे करके, और मान लो ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दूं, फिर यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगा दूं, जॉकी निकाल के ऐसे टच करा दूं, तो ये जो भी पार्ट है ये सर्किट का कौन सा हिस्सा कहलाएगा? सेकेंडरी हिस्सा। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये हमें पढ़ना है, बट आपको पहले बता दीजिए, बेसिक इंट्रो समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, एक छोटी सी चीज मैं आपको और सिखाना चाहता हूँ बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर। ये बताओ बेटा सोच के मुझे कि अगर मैं इस वायर की एक छोटी सी लेंथ ले लूं, मान लो ये वाली, कितनी लेंथ है ये? एक्स। तो बताओ इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? दूसरी भाषा में अगर मैं पूछूं तो इस पॉइंट का नाम अगर ए है और इस पॉइंट का नाम अगर बी है, तो ए और बी का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ए से बी तक का? PA - VB। अब वो कितना होगा भाई, तो पूछ रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, क्या VA - VB IR होगा? अरे क्या VA - VB IR होगा? यस सर। अब ये चीज समझना और ध्यान समझना बेटा, जब मैं VA - VB में IR लिख रहा हूँ, तो मैं रेजिस्टेंस ये पूरी लूंगा पूरे तार की, या सिर्फ एक्स लेंथ की रेजिस्टेंस लूंगा? एक्सलेंट। सिर्फ इतनी रेजिस्टेंस ही तो लोगे, इस वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी कि नहीं होगी, बोलो हाँ या ना? यस सर। क्या आप मुझे बता सकते हैं इतने पार्ट की रेजिस्टेंस होगी कितनी? एक्स लैम्डा। लैम्डा इंटू एक्स होगी। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्योंकि भैया यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस लैम्डा है, तो एक्स लेंथ की रेजिस्टेंस एक्स लैम्डा होगा, पक्की बात। यस। तो जो VA - VB हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा I इंटू एक्स लैम्डा। क्या ये समझने में कोई दिक्कत है? नो सर। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नो सर। एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो सर। जितने आज इंस्ट्रूमेंट्स है कि आपको वो सारे अच्छे से क्लियर है? यस सर। कहीं कोई डाउट? नो सर।